यह कहानी एक बेटे की है जो अपनी माँ को अपने पिता से बचाने के जुनून में जीता है। लेकिन सालों बाद उसे एहसास होता है कि असली खतरा शायद कहीं और था। उसका नाम डेनिस है, लेकिन लोग उसे स्पाइडर कहते हैं। वह लंबे समय तक एक मानसिक अस्पताल में रहने के बाद वापस अपने पुराने इलाके लंदन लौटता है। अब वह एक छोटे से घर में रहता है जिसे एक सख्त महिला मिसेस विल्किंसन चलाती है। शुरू से ही स्पाइडर अजीब व्यवहार करता है। वह लोगों से दूर रहता है, खुद से बातें करता है और एक छोटी नोटबुक में अजीब सी बातें लिखता रहता है। धीरे धीरे उसे अपना बचपन याद आने लगता है। फिल्म में बार बार अतीत और वर्तमान दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बचपन में स्पाइडर अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी माँ बहुत प्यार करने वाली है, लेकिन उसका पिता गुस्सैल और ठंडा स्वभाव का है। स्पाइडर चुपचाप सब कुछ देखता रहता है, घर के झगड़े, अजीब बातें और रिश्तों में बढ़ती दूरी। फिर एक दिन वह अपने पिता को एक गंदे क्लब में जाता देखता है, जहां यवॉन नाम की एक महिला काम करती है। स्पाइडर को यकीन हो जाता है कि उसके पिता का अफेयर चल रहा है, और यहीं से उसके दिमाग में शक और डर बढ़ने लगता है। वह अपने पिता का पीछा करने लगता है, बातें सुनता है और धीरे धीरे खुद को एक ऐसी कहानी में फंसा लेता है जो शायद पूरी तरह सच नहीं है। घर में झगड़े और बढ़ जाते हैं, और फिर एक दिन उसकी माँ की अचानक मौत हो जाती है। स्पाइडर को यकीन हो जाता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को मारा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वह ये भी मानने लगता है कि उसके पिता ने यवून को उसकी माँ की जगह घर में ला दिया है। अब स्पाइडर को लगता है कि उसकी असली माँ गायब हो चुकी है। सबसे डरावनी बात यह है कि पूरी कहानी हमें भी स्पाइडर की नजर से दिखाई जाती है, इसलिए हम भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। धीरे धीरे असलियत और भ्रम के बीच फर्क मिटने लगता है। फिर एक बड़ा सच सामने आता है। हो सकता है उसकी यादें गलत हों। शायद उसके पिता ने किसी को मारा ही नहीं था। सच्चाई यह है कि बचपन में स्पाइडर ने गलती से घर में गैस लीक कर दिया था, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई थी। लेकिन उसका दिमाग इस दर्द को सह नहीं पाया, इसलिए उसने एक झूठी कहानी बना ली। उसके दिमाग में उसके पिता को कातिल बना दिया, यवोन को बुरी महिला बना दिया और खुद को एक बेकसूर गवाह बना दिया। अब जब उसे सच के करीब पहुंचने लगता है तो उसका दिमाग पूरी तरह टूटने लगता है। वह सड़क पर भटकता है, डरता है और असली झूठी यादों में फर्क नहीं कर पाता। आखिर में उसका दिमाग सच को भी झेल नहीं पाता और वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट जाता है। उसे फिर से अस्पताल ले जाया जाता है और वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंसा रह जाता है। कहानी का असली मतलब यह है कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने गिल्ट से बचने के लिए अपनी पूरी याददाश्त ही बदल देता है। और यही इस फिल्म का सबसे डरावना सच है। असली डर कोई बाहरी खतरा नहीं था, बल्कि एक अकेला बच्चा था जो अपने दर्द से भाग नहीं सका।